बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। हमारे देश के कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने दिखा रहे थे और चुनाव नॉनवेज पर लड़ रहे हैं, मटन मछली पर लड़ रहे हैं। और कोई देश होता तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इस पर चर्चा होती। अभी आपने सुना ही होगा कि 25 देश भारत आ रहे हैं यहाँ की राजनीति सीखने के लिए। बीजेपी ने इन्हें आमंत्रित किया है। ये भारत में आकर देखेंगे कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है, प्रचार प्रसार कैसे करती है। इस पर इन्होंने इनविटेशन भी दे दिया है और इन देशों के 13 देशों ने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। वो भारत आने वाले हैं चुनावी गुर सीखने के लिए। 400 पार सीट जीतने का दावा करना हो तो चुनाव का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी नहीं होगी, बल्कि होगी मटन और मछली किस मौसम में खाना चाहिए और विपक्ष में कैसे नवरात्रों में नॉनवेज खाया। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना। देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। मुबारक हो। देश को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव मटन और मछली पर लड़ रहे हैं। कोई और देश होता तो यह जरूर बताता कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उनकी क्या ब्लूप्रिंट है। 400 पार का नारा के साथ 2047 तक के सपने दिखाने वाले अभी तक वह चुनावी मुद्दा नहीं पेश कर पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह जरूर बन गया है कि सावन और नवरात्रों में विपक्ष नॉनवेज खा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण और बताइए कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं या पंडित जी। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना। आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? आप जरा विचार कीजिएगा कि प्रधानमंत्री को अगर हलाला धर्म पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलने ना दिया जाए तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल पाएंगे? क्लास अब ठीक से सुना रहा है। विचार कीजिए इसमें आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना कहा गया कि आप देश के राजा हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे माई बाप हैं। मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बोल दीजिए। पुलवामा अटैक हुआ, अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा अटैक कैसे हुआ, प्रधानमंत्री ने उस पर अभी तक कुछ नहीं बोला। लद्दाख में चीन लगातार भारत की सीमा के अंदर कब्जा किए जा रहा है। बॉर्डर के पास के गांव का नामकरण किया जा रहा है। लेकिन मजाल है प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल दें। पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। जो पेपर हो रहे हैं वो भी लीक हो जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मजाल है कि एक शब्द बोल दें। महिला पहलवान धरने पर बैठी रहीं, पहलवानों को अपना सम्मान भी लौटाना पड़ा। किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। लेकिन उनकी बातें मानना तो दूर, उनको आश्वासन देने के लिए मजाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द कहा हो। लेकिन जैसे ही धर्म की बात आई, प्रधानमंत्री मोदी में जान आई। जैसे ही मीट मछली की बात आई, प्रधानमंत्री मोदी क्या खूब बोले। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं। देखिए प्रधानमंत्री जी, दायित्व की तो बात आप कीजिए ही नहीं, क्योंकि दायित्व तो आपकी बहुत सारे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अब तक आपने कुछ नहीं बोला। महंगाई बेरोजगारी पर आप बात नहीं करते। किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करते। चीन लगातार देश के ज़मीन को कब्जा कर रहा है, आप
कुछ नहीं बोल रहे हैं। पैसा खाकर कुछ लोग जो विदेश भाग गए, उसको भारत लाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी, लेकिन आप इस पर भी बात नहीं करना चाहते। इन सभी मुद्दों पर आपके ही बोलने का अधिकार है, लेकिन आपने जिस विषय को बोलने के लिए चुना है वह आपके पद को शोभा नहीं देता है। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी मीट वाली बात बिहार में नहीं करेंगे, मछली खाने वाली बात बंगाल में नहीं करेंगे, क्योंकि यही वहाँ का मेन भोजन है। नवरात्र हो, सावन हो या कोई भी दिन हो, वही खाना खाएंगे। और पूजा पाठ को लेकर बंगाली भेद नहीं करते। बंगाली लोग मछली खाने को लेकर धर्म से नहीं जोड़ते, तो इसलिए उनको इन मुद्दे को लेकर भड़काया नहीं जा सकता है। देश के दूसरे हिस्से में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर में इन मुद्दों को लेकर उकसाया जा सकता है, इन्हें भड़काया जा सकता है, धर्म की बात की जा सकती है। इसलिए नॉनवेज का भाषण बोलने के लिए जो जगह चुनी गई वह था उधमपुर। दूसरी बात आपको एक और बताती हूँ दोस्तों। मेघालय में बीजेपी का एक मंत्री सरेआम ये बयान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बीफ खाएं, लेकिन इससे प्रधानमंत्री मोदी के धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है। उनके हिंदुत्व वाली छवि बरकरार रहती है। किसी भी रैली से प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्री को यह नहीं कहते कि भाई तुमने लोगों को बीफ खाने की सलाह क्यों दी, चलो चलो माफ़ी मांगो। मोदी जी यह बिल्कुल नहीं कहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में यह खुलासा हुआ कि 250 करोड़ करीब बीफ बनाने वाली कंपनी ने मोदी सरकार को चंदा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बीजेपी गौ रक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीफ की कंपनी से करोड़ों का चंदा लेती है, पर खुद अगर कुछ करो तो सब चंगा है। क्या यूपी, पंजाब, हरियाणा में ही नवरात्र लागू होता है? यहाँ के ही लोग सावन में पूजा करते हैं। क्या मेघालय में वहाँ के लोग हिंदुत्ववादी नहीं हैं? जिस उत्तर प्रदेश में गौरक्षा की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा चंदा उत्तर प्रदेश की बीफ कंपनी ने ही दिया है। बीजेपी का एक मंत्री खुलेआम यह कहता है कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। मैं खुद बीफ खाता हूँ, मैं बीफ की बात कर रही हूँ। गौ मांस, गाय का मांस, जिसे हिंदू धर्म में किसी भी सीजन में, किसी भी मौके पर, चाहे वो नवरात्रि हो, सावन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी खुशी का मौका हो, गौ मांस खाना धर्म विरोधी है। तो वैसे में यह मंत्री जी कहते हैं कि बीफ खाना चाहिए, मैं खुद खाता हूँ। इस पर मोदी जी को कोई ऐतराज़ नहीं है। यह दोहरा चरित्र मत कीजिए मोदी जी, कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपको जवाब दे ना दे। जिस धर्म की आड़ में आप इतनी बातें किए जा रहे हैं, जब वही धर्म अपने पर आ गई तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके से ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके बीच में आती रहूँगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमें सपोर्ट कैसे करेंगे? और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर देते रहें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।